Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, students, today's topic is mean of grouped data under continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution. इससे पहले हमने सीखा था how to find the mean of group data under discrete frequency distribution. अगर frequency distribution discrete होगी तो कैसे mean निकाला जाता है. इस वीडियो में हम सीखेंगे continuous frequency distribution में हम कैसे mean निकालते हैं group data का. It is very easy. Now to find the mean of group data under continuous frequency distribution, we have various methods. हमारे पास बहुत सारे methods हैं, and inshallah in your syllabus you have to deal with the 4 methods. आपको 4 methods के साथ deal करना है. Number 1, ये याद रखेंगे आप, methods of solving mean. Methods of solving mean under mean of grouped data. Grouped data under continuous frequency distribution. एक मेथड आएगा आपका जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जो हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे. And number 2, you have assumed mean method. Assumed mean method. And number 3, you have step deviation method. Step deviation method. तो ये 3 मेथड्स, और चौथा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. इन शॉर्ट आपको 4 मेथड्स आएंगे ग्रुप डेटा में, और एक अनग्रुप्ड वाला आएगा जो सीधा डायरेक्टली है. तो टोटल 5 मेथड्स है आपको मीन निकालने की. एक है अनग्रुप्ड वाला, समेशन xi डिवाइडेड बाय n. दूसरा है ग्रुप्ड वाला डिस्क्रीट, समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi. और तीसरा है डायरेक्ट मेथड, वो भी वही फॉर्मूला है, उसमें भी फिर है अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड. इंशाल्लाह इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे. सो लेट अस फोकस ऑन दिस डायरेक्ट मेथड हियर. इस वाले में हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे ग्रुप डेटा का निकालते हैं when your frequency distribution is continuous. See, for example, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या देख के होगा, एक तो क्लास इंटरवल्स होंगे, because data is grouped under continuous. Now continuous frequency distribution का मतलब है there is an involvement of class intervals. So class intervals given होंगे. जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे. नंबर 2, फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी गिवन होगी. ये 2 चीजें ऑलरेडी गिवन होंगे, इसके बाद वाला जो होगा वो आपको करना पड़ेगा. लेट मी टेक यू एग्जांपल. मान लीजिए एक डेटा देके है जिसमें कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं इन अ क्लासरूम. लेट अस से वी हैव 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, और उन बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं 10 से लेकर 100 तक, और डेटा कुछ ऐसे कहता है 10 से लेकर 25 तक. How many students got marks from 10 through 25? There are 2 students who got such marks. 25 से, remember class intervals continuous होने चाहिए, तो ये सेम आना चाहिए 25 25. 25 से लेकर 40 अगर नहीं होंगे तो उनको continuous बनाओगे. वो मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में कि continuous हमने कैसे बनाना है. Then you have, let us say, 40 through 55, 55 through 70,
70 through 85, 85 through 100, 25 से 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? वी हैव 3 सच स्टूडेंट्स एंड वी हैव 7 सच स्टूडेंट्स जिनको 40 से 55 तक आया, और मान लीजिए 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 55 से 70 मार्क्स आए। मतलब इनके बीच में कुछ भी 70 से 85 वो भी मान लो 6 बच्चे हैं, और 85 से 100 तक ये भी मान लो 6 बच्चे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इस कॉलम का ऐड, तो उसको हम कहते हैं समेशन fi। ये ऐड कीजिए, यूल सी यूल गेट 30। मैंने कहा था 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन दिस क्लासरूम, तो ये 30 ये होगा क्वेश्चन, यहां तक गिवन होगा। क्लास इंटरवल्स भी देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी भी देखे, वो जैसे देखा होगा आपको बनाना इसको ऐसे फिर टेबल में है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको फाइंड करना है क्लास मार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये fi जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखेंगे आप। fi का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ये fi जो यहाँ पे है दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम आएगा जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं, xi से इसको डिनोट करना है आपको, या आपको बनाना है। xi है क्या? इसको हम क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं, या इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं सिंपली, या इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, ये याद रखना। 3 नाम इसके हैं, क्लास मार्क, ऑब्जर्वेशन सिंपली, या मिड पॉइंट। ये कैसे निकलता है? देखो मिड पॉइंट नाम से आपको याद रहेगा ये कैसे निकलता है। ऑब्जर्वेशन निकालनी है ना, ऑब्जर्वेशन दे के नहीं है, ऑब्जर्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता है और क्लास इंटरवल्स पता है। ऑब्जर्वेशन निकलता है क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। ये क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट कैसे निकलता है ये नीचे में फॉर्मूला लिख के रखता हूं, ये याद रखेंगे आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क ये बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। दैट्स हाउ यू गॉट द क्लास मार्क। जो क्लास मार्क आप xi दिखाते हैं, इसकी फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए पहले रो का क्लास मार्क क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 प्लस 25 divided by 2. That is very simple. 25 plus 10 is 35. 35 divided by 2 is 17.5. तो ये आ गया 17.5। तो यहां पे लिखेंगे आप 17.5, ये पहले रो का। और दूसरे रो का, दूसरे रो में क्या करेंगे, 25, फिर से ऐसे ही 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। 25 plus 40 divided by 2, and you'll get 25 plus 40, it's 55 divided by, sorry, 40 56 65 divided by 2, and that is 32.5। 32.5। तो यहां पे आपको लिखना है 32.5। सिमिलरली तीसरे रो के लिए भी ऐसे ही 40 plus 55 divided by 2 will get 47.5। Then next row में भी बिल्कुल ऐसे ही 55 plus 70 whole divided by 2 will get 62.5। Then similarly ऐसे ही next वाले में आपको आएगा 77.5। Then you have 92.5। 85 plus 100 divided by 2। तो ये निकल गया आपका क्लास मार्क। नाउ इसके बाद बिल्कुल वही करना है जो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। लास्ट का कॉलम बनाना है FI/XI, और FI/XI में आपको fi वाले को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपली, वेरी इजी। सो मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन 2 times 17.5, that is 35। so write down 35, then 35.0 लिख लो क्योंकि पॉइंट्स में नीचे आंसर आएगा। 32.5 times 3, that is 97.5। तो इसी तरह से नीचे इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट मी डू इट क्विकली। 7 times 47.5, that is 332.5।
Then 6 times 62.5, 375. 6 times 77.5, it's 465. Then finally 6 times 92.5, it's 555. And then what you are supposed to do is find summation FIXI. समेशन FIXI का मतलब है इन FIXI वाले कॉलम को ऐड करना है। वो आएगा ऐड करके 1860, 1860। तो फाइनली जब मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, देयरफॉर मीन, और मीन की फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में, ये याद रखना हम जो ये वाला मेथड कर रहे हैं दिस इज डायरेक्ट मेथड, हम ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। इसी ग्रुप डेटा अंडर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के और दो मेथड्स है, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैं डायरेक्ट मेथड दिखा रहा हूं। तो मीन बराबर आएगा समेशन FIXI, वही फॉर्मूला, बिल्कुल वही फॉर्मूला, समेशन FIXI डिवाइडेड बाय समेशन FI। अब इसमें और डिस्क्रीट वाले में डिफरेंस ये थी कि डिस्क्रीट वाले में क्लास इंटरवल्स नहीं थे, तो ये वाला कॉलम जो था, ये वाला कॉलम ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पे ये वाला कॉलम हमें फाइंड करना पड़ा क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, समेशन FIXI दैट इज 1860 डिवाइडेड बाय समेशन FI दैट इज 30, और इनको डिवाइड कर दीजिए, दैट वुड गिव यू योर आंसर दैट इज 62। सो 62 जो है ये मीन निकल गया आपका इस गिवन डेटा का। तो ये था मीन ऑफ ग्रुप डेटा अंडर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय direct method. So inshallah in next lecture we will learn about assumed mean method. Till then, take care. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.